साल था 1799। जगह थी श्रीरंगपट्टनम, जिसे उस समय सेरिंगापट्टम कहा जाता था। हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का साया धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी एक शेर जिंदा था। टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर। टीपू सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक विजनरी था, एक साइंटिस्ट, एक इन्वेंटर। उसने दुनिया की पहली वॉर रॉकेट्स बनाई थीं, और उसका नाम दुश्मनों के दिल में डर पैदा करता था। मई 1799, ब्रिटिश जनरल हैरिस की फौज ने सेरिंगापट्टम के किले को घेर लिया। टीपू के पास लगभग 30,000 सैनिक थे, जबकि सामने थी 50,000 से ज्यादा की संयुक्त सेना, ब्रिटिश, निजाम और मराठा। किले के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। टीपू के फ्रेंच सलाहकारों ने कहा, किला छोड़ दीजिए, अपनी जान बचाइए। लेकिन टीपू सुल्तान ने जवाब दिया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। और फिर जंग शुरू हो गई। रात के अंधेरे में ब्रिटिश तोपों ने किले की दीवारों पर हमला शुरू कर दिया। हर धमाके के साथ दीवारें कांप उठती थीं, और हर पल मौत करीब आती जा रही थी। 4 मई की सुबह धूल और धुएं के बीच किले की दीवार में एक बड़ा सुराख हो चुका था। दुश्मन अंदर घुसने के लिए तैयार था। इसी वक्त टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार उठाई और खुद मैदान में उतर आए। उस समय उनके साथ सिर्फ कुछ वफादार सैनिक थे, लेकिन उनका हौसला पूरी फौज के बराबर था। किले के दरवाजे पर खड़े होकर टीपू ने दुश्मन का सामना किया। तलवारों की टकराहट, चीखों की आवाज, हर तरफ जंग का शोर गूंज रहा था। एक वफादार सैनिक ने घबराकर कहा, हुजूर, पीछे से निकल जाइए, अभी भी समय है। टीपू सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, नहीं। और फिर वो दुश्मन पर टूट पड़े। जंग अपने चरम पर थी, तभी एक ब्रिटिश सैनिक ने निशाना साधा और गोली चला दी। गोली सीधे टीपू सुल्तान को लगी, वो घायल हो गए। लेकिन वो गिरे नहीं। घायल होने के बावजूद टीपू सुल्तान लड़ते रहे। हर वार में उनका साहस था, हर कदम में उनका जज्बा। लेकिन वक्त बदल चुका था, शाम ढलने लगी, और आखिरकार मैसूर का शेर जमीन पर गिर गया। जंग खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह ब्रिटिश सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। जब जनरल हैरिस ने टीपू सुल्तान का शव देखा, तो उसने कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टीपू सुल्तान के कमरे से एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था, आज़ादी की कीमत सिर्फ जान देकर चुकाई जा सकती है। आज भी लंदन के एक म्यूजियम में टीपू सुल्तान की तलवार रखी है, जिस पर लिखा है, स्वर्ड ऑफ द रूलर। लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो सिर्फ एक तलवार नहीं थी, वो एक सपना था, आज़ादी का सपना। और कुछ सपने जान देकर भी जिंदा रहते हैं।